हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। और आज हम 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य नगरों की संख्या बढ़ने लगी और नगरीय संस्कृति विकसित हो गई और 3 नगर खास रूप से जो है उसमें फेमस हुए, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। अब आप यहाँ पे ये मैप देख सकते हैं। देखिए, ये इटली राज्य है, ये रोम है, ये फ्लोरेंस है और ये इधर छोटे छोटे इसके नगर, ये जिनेवा है, पादुआ, ये वेनिस। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है इसमें कि रोम, फ्लोरेंस और वेनिस ये जो हैं वो कला के, शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में उभरे। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक विद्या के केंद्र थे फ्लोरेंस, वेनिस, रोम। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली पुस्तक लिखी थी बर्कहार्ट ने। यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय स्थापित हुए इटली में। सिसरो कौन थे? रोम के वकील तथा निबंधकार थे। ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी थी जोवाने पिको देला मिरादेला फ्लोरेंस के ने। प्रसिद्ध कलाकार दांते व जाटो, ठीक है, तो जाटो कहाँ के थे? फ्लोरेंस के थे। फिर देखिए, मानववादियों ने किस तरह से जो है वो समय को बांटा था। हालांकि बाद में इसका विरोध हुआ, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं इसको। 5वीं से 14वीं शताब्दी का था मध्य युग। फिर 5वीं से 9वीं शताब्दी का था अंधकार युग। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक आरंभिक मध्य युग। 11वीं से 14वीं शताब्दी तक उत्तर मध्य युग और 15वीं शताब्दी से आधुनिक युग। दी पायटा व सेंट पीटर गिरजे पर गुंबद का डिजाइन तैयार किया। तो ये किसने किया था? माइकल एंजेलो ने। और पहला छापाखाना बनाया जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1453 में, और इसमें बाइबिल की 150 प्रतियां जो है वो छापी गई थी। फिर है ऑन प्लेजर किसने लिखी? तो लोरेंजा वल्ला ने, और इनका टाइम पीरियड था 1406 से 1457। और द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की, 1513 की। और प्रथम ईसाई रोमन सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन थे। फिर है पेट्रार्क को रोम के राजकवि की उपाधि दी गई 1341 में। पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की 1484 में। माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए 1512 में। नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी में नाम दिया गया मानववाद। इटली के बौद्धिक शहर के रूप में जाने जाने लगा फ्लोरेंस को। अलम ज्येष्ठ नामक ग्रंथ था किसका? टोलेमी का था। इब्न सीना कहाँ के थे? मध्य एशिया के, बुखारा के दार्शनिक थे। आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक थे अल राजी। फलसुफ का अर्थ होता है दार्शनिक ज्ञान। सजीव मूर्तियां बनाने की परंपरा शुरू की दोनातल्लो ने 1416 में। प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के जरिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की? तो आंड्रियस वेसेलियस ने की। रोम के उत्खनन के पश्चात कला की जो नई शैली उत्पन्न हुई उसे कहा गया शास्त्रीय शैली। फ्लोरेंस का भव्य गुंबद बनाया ब्रुनेलेसी ने। ऑन प्लेजर पुस्तक लिखी लोरेंजा वल्ला ने। मार्टिन लूथर ने धर्म प्रचार आंदोलन को नाम दिया प्रोटेस्टेंटवाद या सुधारवाद। बाइबिल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया विलियम टिंडेल के द्वारा 1506 में। न्यू टेस्टामेंट किसका भाग है? तो बाइबिल का भाग है। न्यू टेस्टामेंट में वर्णित है ईसा मसीह का जीवन, चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायी। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की गई 1540 में इग्नेशियस लोयोला के द्वारा। इनके अनुयायी कहलाए थे, अब जो इस संस्था के अनुयायी बने थे वो कहलाए थे जेसुइट। जेसुइट लोगों का ध्येय था निर्धनों की सेवा करना, दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को व्यापक बनाना। अब देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हर चैप्टर में होते हैं। 1300 में क्या हुआ था? फर्स्ट वॉल्यूम में इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानववाद पढ़ाए जाने लगा। 1341 में पेट्रार्क को रोम में राजकवि से सम्मानित किया गया। 1349 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय बना। 1390 में जेफरी चौसर की कैटरबरी टेल्स का प्रकाशन हुआ। 1436 में ब्रुनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का परिरूप तैयार किया।
1453 में कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ओटोमन तुर्कों ने पराजित कर दिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है बच्चों। 1454 में गुटेनबर्ग ने जो है वो विभाज्य टाइप से बाइबिल का प्रकाशन किया। 1484 में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन करके अक्षांश की गणना की। 1492 में कोलंबस जो है वो अमेरिका पहुंचा। 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफ़र अंतिम भोज का चित्र बनाया और 1512 में माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए। तो इम्पॉर्टेंट डेट है, ये हमें सब याद होनी चाहिए। आप इनको ध्यान से 4-5 बार पढ़ें। इसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे 1516 में टॉमस मोर की यूटोपिया का प्रकाशन, 1517 में मार्टिन लूथर का 95 थीसिस की रचना, 1522 में लूथर द्वारा बाइबिल का जर्मन में अनुवाद, 1525 में जर्मनी के किसानों का विद्रोह, 1543 में एंड्रियास वेसिलियस द्वारा ऑन अनाटॉमी ग्रंथ की रचना और 1559 में इंग्लैंड के आंगल चर्च की स्थापना जिसके प्रमुख राजा रानी थे। फिर मर्केटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार चित्र बनाया 1569 में और 1582 में पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किया गया। विलियम हार्वे ने रक्त हृदय को रुधिर परिसंचरण से जोड़ा और 1673 में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की गई और 1687 में आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन किया। तो देखिए ये बुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज की हमारी वीडियो है और ये हमारा 7th चैप्टर जो है वो बच्चों वो आज कंप्लीट हो गया है। ये देखिए बुक का इंडेक्स दिखा रही हूँ मैं आपको। ये 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब 8th, 9th, 10th और 11th 4 चैप्टर और बचे हैं। उसके बाद हमारा 11th NCERT कंप्लीट हो जाएगा और हम 12th NCERT शुरू करेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।